तुम्हें बचपन से एक झूठ बताया गया है कि अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे इंसान बनोगे और अपना काम ईमानदारी से करोगे तो दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें एहसास हुआ कि वास्तविक दुनिया इतनी सीधी नहीं है। तुमने देखा कि कई बार क्लास का सबसे होशियार लड़का पीछे रह गया, जबकि उतना भी खास न दिखने वाला कोई दूसरा लड़का आगे निकल गया। ऑफिस में भी तुमने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सबसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। कई बार वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जो लोगों को बेहतर समझता है, सही समय पर सही बात बोलना जानता है और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। यही कारण है कि दुनिया सिर्फ हार्डवर्क पर नहीं चलती बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी चलती है। लोग फैसले हमेशा लॉजिक से नहीं लेते, उनके फैसलों में ईगो, इनसिक्योरिटी, स्टेटस, जेलसी और परसेप्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी मशहूर किताब 48 Laws of Power. The 48 Laws of Power. 48 Laws of Power. 48 Laws of Power. The 48 Laws of Power. आज हम इस किताब के 3 ऐसे लॉज समझेंगे जो सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर तुमने इन्हें गहराई से समझ लिया तो लोगों को देखने और उनके साथ डील करने का तुम्हारा तरीका बदल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अगर इस वीडियो को लाइक करना चाहो तो कर दो, कमेंट करना चाहो तो कर दो, लेकिन ये वीडियो किसी को शेयर मत करना और ये तुम्हें भी बताए क्यों। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मान लो तुम कॉलेज में हो, एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। तुम्हारा टीम लीडर एक ऐसा लड़का है जो खुद को सबसे स्मार्ट समझता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम सबके सामने उसकी गलतियां निकालो, उसे करेक्ट करो और ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपना कंट्रीब्यूशन दो, टीम को बेहतर बनाओ, लेकिन ऐसा करते समय उसके ईगो को सीधे चैलेंज मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहला रास्ता सही है, आखिर टैलेंट को छिपाना क्यों? लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कम नॉलेज नहीं होती बल्कि उसका ईगो होता है। जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि उसकी पोजीशन या उसकी इंपॉर्टेंस खतरे में है तो वो रैशनल नहीं बल्कि इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। यही चीज स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में बार बार देखने को मिलती है। एक एम्प्लॉई अपने बॉस से ज्यादा कॉम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो हर मीटिंग में बॉस को गलत साबित करने लगे तो बॉस उसे एक थ्रेट की तरह देखने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, मुस्कुराहट भी बनी रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। प्रमोशंस रुकने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज कम होने लगती हैं और धीरे धीरे वही इंसान जिसे लगता था कि उसका टैलेंट उसे ऊपर ले जाएगा, खुद को एक इनविजिबल वॉल से टकराते हुए पाता है। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी एबिलिटी छुपा लो या एवरेज बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गेम को समझो। अगर कमरे में मौजूद सबसे पावरफुल इंसान को ये महसूस होने लगे कि तुम उसकी पोजीशन के लिए खतरा हो, तो तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम बन सकता है। याद रखो, लोग तुम्हें हमेशा इसलिए नहीं रोकते क्योंकि तुम गलत हो। कई बार लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम उन्हें छोटा महसूस करा देते हो। और यही वो गलती है जो बहुत से इंटेलिजेंट लोग बार बार करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ सही होना ही काफी है, जबकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ सही होना नहीं, सही तरीके से खेलना भी जरूरी होता है। इसीलिए अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म गेम जीतना है तो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने पर फोकस मत करो, लोगों के ईगो को पढ़ना भी सीखो। क्योंकि कई बार पावर उस इंसान के पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है। पावर उसके पास होती है जो कमरे में मौजूद हर ईगो को समझता है, उसे हैंडल करना जानता है और बिना किसी को थ्रेटेंड फील कराए धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत करता रहता है। और यही है नेवर आउटशाइन द मास्टर। दूसरा लॉ है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? किसी अजनबी ने, किसी दुश्मन ने, या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? ज्यादातर लोगों का जवाब तीसरा होगा, क्योंकि अजनबी तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानते और दुश्मन पहले से ही दुश्मन होते हैं, इसलिए उनसे चोट लगने पर हैरानी नहीं होती। लेकिन दोस्त तुम्हारी स्ट्रेंथ्स भी जानते हैं और वीकनेसेस भी, तुम्हारे सपने भी जानते हैं और तुम्हारे डर भी। यही वजह है कि जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द भी वहीं से मिलता है। मान लो तुम किसी गांव, कस्बे या शहर में अपने दोस्तों के साथ बड़े हुए हो। सालों तक तुम सब साथ रहे, साथ खेले, साथ पढ़े और एक दूसरे के सपनों के बारे में जानते रहे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही तुम बाकी लोगों से तेजी से आगे बढ़ने लगते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि लोगों को हमेशा तुम्हारी सक्सेस से परेशानी नहीं होती, कई बार उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि तुम वहां पहुंच गए जहां वो खुद पहुंचना चाहते थे। कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी में बदल जाता है और जेलसी इंसान से वो काम करवा सकती है जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर दोस्त बुरा होता है या किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। इस लॉ का असली मतलब सिर्फ इतना है कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। समझदार लोग अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपने सारे प्लान्स और अपनी हर अपॉर्चुनिटी सबके सामने नहीं रखते। वो लोगों को उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी जरूरी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा किसी इंसान की तुम्हारी जिंदगी तक एक्सेस होगी, उतनी ज्यादा उसकी तुम्हारी कमजोरियों तक भी एक्सेस होगी। याद रखो, क्लोजनेस हमेशा लॉयल्टी की निशानी नहीं होती और डिस्टेंस हमेशा दुश्मनी की निशानी नहीं होती। कई बार जो इंसान तुम्हारे सबसे करीब खड़ा होता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है।
और कई बार जिसे तुम राइवल समझते हो वही इंसान तुमसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल और ऑनेस्ट निकलता है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके एक्शन से जज करना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ सामने से नहीं खेलते, वो तुम्हारे साथ खड़े होकर खेलते हैं। और यही है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। तीसरा लॉ है कंसील योर इंटेंशंस। आज की दुनिया में लोगों को एक अजीब आदत लग चुकी है, काम शुरू करने से पहले उसका ऐलान करना। जिम ज्वाइन किया नहीं कि इंस्टाग्राम स्टोरी लग गई, बिजनेस शुरू हुआ नहीं कि बायो बदल गई, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू हुई नहीं कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया। और फिर वही लोग कुछ महीनों बाद सोचते हैं कि मोटिवेशन गया कहाँ और रिजल्ट आया क्यों नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी की एक दिलचस्प बात है, जब तुम अपने गोल्स, प्लान्स और एम्बिशंस को बार बार लोगों के सामने बताते हो तो तुम्हारा दिमाग उस अचीवमेंट का थोड़ा सा रिवॉर्ड पहले ही महसूस करने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, जबकि रियलिटी में अभी कुछ हुआ ही नहीं होता। यही कारण है कि कई लोग प्लानिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि एग्जीक्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते। मान लो तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुमने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता दिया कि इस बार सिलेक्शन पक्का है। शुरुआत में सब तुम्हें इनकरेज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हर मिलने वाला तुमसे एक ही सवाल पूछेगा, तैयारी कैसी चल रही है, कितने मॉक टेस्ट दिए, इस बार तो हो जाएगा ना। अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं है, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी है। और कई बार यही प्रेशर इंसान का फोकस गोल से हटाकर लोगों की ओपिनियंस पर ले जाता है। यही चीज बिजनेस, करियर और पर्सनल गोल्स में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग अपने प्लान्स पर चुपचाप काम करते हैं, बाहर से देखने पर लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन महीनों बाद अचानक उनका रिजल्ट सबके सामने होता है। लोग सोचते हैं कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि रियलिटी ये होती है कि उन्होंने अपना काम तब किया जब कोई देख नहीं रहा था। इस लॉ का मतलब सीक्रेटिव बनना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर आइडिया को अनाउंसमेंट मत बनाओ, हर गोल को डिस्कशन का टॉपिक मत बनाओ, कुछ चीजों को साइलेंस में ग्रो होने दो। क्योंकि जब लोग तुम्हारे प्लान्स जानते हैं तो वो तुम्हें जज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब लोग सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं तो वही लोग तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानने लगते हैं। याद रखो, दुनिया इंटेंशंस को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करती है। लोगों को ये बताने में एनर्जी बर्बाद मत करो कि तुम क्या करने वाले हो, अपनी एनर्जी उस काम को पूरा करने में लगाओ, क्योंकि शोर अक्सर कमजोर लोग करते हैं, जबकि असली प्रोग्रेस ज्यादातर खामोशी में होती है। और जब तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा तब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही है कंसील योर इंटेंशंस। तो भाई, अब मैं इन तीनों लॉज शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। पहला लॉ हमें सिखाता है कि सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म गेम जीतना है तो लोगों के ईगो को समझना भी सीखना होगा। कई बार अपनी इंटेलिजेंस दिखाने से ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले को थ्रेटेंड फील ना कराना। दूसरा लॉ हमें याद दिलाता है कि ट्रस्ट एक पावरफुल चीज है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक हो सकता है। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके एक्शन से जज करो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा वेल विशर नहीं होता। और तीसरा लॉ हमें सिखाता है कि प्लान्स बताने से ज्यादा जरूरी है रिजल्ट्स दिखाना। दुनिया तुम्हारे इंटेंशंस को नहीं देखती, दुनिया सिर्फ आउटकम देखती है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा काम करो और अपने रिजल्ट्स को अपनी तरफ से बोलने दो। अब एक बात नोटिस करना, इन तीनों लॉस के शब्द अलग हैं, एग्जाम्पल्स अलग हैं, लेकिन इन तीनों के पीछे एक कॉमन प्रिंसिपल छुपा हुआ है। और वो प्रिंसिपल ये है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। लोग हमेशा वो नहीं सोचते जो वो बोलते हैं, और कई बार असली गेम सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चल रहा होता है। यही वजह है कि द 48 लॉज ऑफ पावर आज भी इतनी कंट्रोवर्शियल किताब मानी जाती है। कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन की बुक कहते हैं, कुछ लोग इसे रियलिटी चेक। लेकिन एक बात तय है, ये किताब तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का वो साइड दिखाती है जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हर इंसान पर शक करना चाहिए या हर सिचुएशन में इन लॉज को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर तुम लोगों को बेहतर समझना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, लीडरशिप सीखना चाहते हो, या बस ये समझना चाहते हो कि दुनिया में पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। और वैसे ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस किताब में ऐसे 45 लॉज और भी हैं, कुछ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल, और कुछ ऐसे जिनके बारे में अगर तुम जान गए तो कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स और कमेंट्स आ गए तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग।